हेलो एवरीवन +3 फोर्थ सेमिस्टर बॉटनी तुमर कोर पेपर 9 जेनटा कि प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी थिला सेतार क्लास नंबर 4 आजिर क्लास रे आमे पिले माने ब्रीफली आमे देखमा जेनटा कि बहुत इंपोर्टेंट रहबा तुमर सेमिस्टर एग्जाम लगी जेने कि आमे डिस्कशन करमा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग वर्ल्ड एंड द एनवायरनमेंट सेटा पर से टॉपिक के कवर करमा तार संगे संगे बायोटिक कंपोनेंट आउ जेन बेसिक तुमर एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट अच्छे हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर डायनाजिम एंड होमियोस्टैटिस अच्छे से सब जिनिस आजिर क्लास रे आमे कवर करमा आउ ई क्लास के जे करूछ तुमे कन्फर्म जानि नियो कि जेनता नेले भी तुमे सेमिस्टर एग्जाम रे ई भितर तुमे क्वेश्चन पाइबो लॉन्ग हो शॉर्ट हो जेनता नहीं हेले भी तुमे क्वेश्चन पाई पारबो लॉन्ग भी आसी पारे लॉन्ग तो मैक्सिमम चांस अच्छे आ शॉर्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली ही आसबा तुमको जेनता नहीं हेले भी हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर डायनाजिम और होमियोस्टैटिस एतकी भितर बायोटिक भितर जेनता नहीं हेले भी तुमको क्वेश्चन देखबार के मिलवा सेमिस्टर एग्जाम रे तो ई क्लास के लास्ट जाए देखो बहुत भल भाव बुझी पारबो इटा तुम बुक पीडीएफ भी मुझे तुमको सेंड कर देवी टेलीग्राम चैनल तार संगे संगे नोट्स भी तुमको दे देवी इटा तुम बुक पीडीएफ बुक रू भी जो नोट्स करवार के चाहो इन से भी नोट्स कर प्रॉपर पूरा अच्छे इटा तुम बुक आ मुझे तुमको नोट्स भी दे देवी सब आम टेलीग्राम चैनल जेनता सब क्लास सरले क्लास नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल दे देसी सेनता ही तुमको नोट्स दे देवी तो स्टार्ट करमा आज क्लास तो पिले माने आमे फास्ट देखमा द टर्म एनवायरमेंट्स मीन्स पिले माने काना एनवायरमेंट्स मीन्स होचे सराउंडिंग इन्फ्लुएंस कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच लिविंग बॉडीज सच एज ह्यूमन बीइंग एनिमल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड प्लांट लिव इन effortlessly on the earth. Life is only survive on the earth because of the environment which support or protect the living organism and supplies all the necessary material. The term environment is originated from French word envir which means surrounding. Envir আমার এনভায়রনমেন্ট ওয়ার্ডটা কেন অরিজিনেটেড হয়েছে না ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ডরু এনভার্নরু এনভার্নস মিন্স কাଣା হচ্ছে পিলে না সরাউন্ডিং বুঝিলা তো পিলে মানে আমার এনভায়রনমেন্ট কাଣା হচ্ছে না বুঝ কথাটা আগ কনসেপ্ট ক্লিয়ার কর তারপরে তুমি নোটস দেখলে আরামসে বুঝিଯିବ ଆର୍ଥରେ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଯେତିକି ବି ସବୁ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏନିମଲ୍ ହେଇଗଲା ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ହେଇଗଲା ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ ବୁଝୁଛ ତ ପୃଥିବୀରେ ଯେନ୍ ଆମର ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଅଛନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ ଏନିମଲ୍ସ ଅଛନ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ ତାରପରେ ଆମର ଯେନ୍ ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରବା ଲାଗି ତାକୁ କାଣା ଦରକାର ଅବଭିୟସଲି ତାକୁ ଫୁଡ୍ ଦରକାର ୱାଟର୍ ଦରକାର ଏୟାର ଦରକାର ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ତାକୁ ଦରକାର ତାକୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରବା ଲାଗି ଆମକୁ ଯେନ୍ତା ସର୍ଭାଇଭ୍ କରବା ଲାଗି ଆମକୁ ବି ଫୁଡ୍ ଦରକାର ୱାଟର୍ ଦରକାର ଏୟାର ଦରକାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ହେନ୍ତା ତାକୁ ଆମର୍ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान को भी सर्वाइव करवार लगी फूड दरकार वाटर दरकार और एयर भी दरकार लागसी एक्जाक्टली से सब फैक्टर के एकाठी करी जेन तार ये करासे ताके कहुचे हमर एनवायरनमेंट से सब फैक्टर के बुझिला आ लिविंग ऑर्गेनिज्म जेन जार एनवायरनमेंट ले से माने रहसन ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଗାନିଜିମ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲଡ ବୋଲିକିରି ଯେନ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଯେନ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଲିଭ୍ କରସନ୍ ବା ବାସ କରସନ୍ ସେହି ସମସ୍ତ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ମାନେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲଡ ଆମେ ଇକୋଲୋଜି ଯେତେକ୍ଷଣ ପଢ଼ୁଛୁଁ ଇକୋଲୋଜିରେ ଆମେ ମେନଲି ଷ୍ଟଡି କରସୁଁ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ କେନ୍ତାକରି ତାର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛେ ସେ ଜିନିଷକେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ବି ମୁଇଁ କହିଛେ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ରହୁଛେ ତାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଆଉ ସେ କେନ୍ତାକରି ରହୁଛେ କାହାର ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ତାକରି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛେ ସେଟାକେ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଇକୋଲୋଜି ସେଟାକେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁଁ ସେ ଇକୋଲୋଜିକେ ବୁଝବାର୍ ଲାଗି ମାନେ ଇକୋଲୋଜିଟା ହେଉଛି स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट के इकोलॉजी बोली के आमे पहुंचू ई कॉन्सेप्ट के बुझले इकोलॉजी रो आमे सब अधा क्लियर हो जिमा जेंता कि फास्ट फास्ट तीनटा क्लास जेन माने नहीं देखी से माने से क्लास के देखी दे आराम से सब माने बुझी जिवो तारपरे द सराउंडिंग कंप्राइज टू एलिमेंट्स बायोटिक एबायोटिक बायोटिक ऊपर भी आमे क्लास करमा एबायोटिक ऊपर भी क्लास करमा आगरु मी टिके सेकंड क्लास के केन कहि जाय बायोटिक एबायोटिक फैक्टर विषय बायोटिक काना द बायोटिक एलिमेंट इंक्लूड लिविंग बॉडीज सच एज ह्यूमन बीइंग एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट बायोटिक माने पिला माने मन रखि दियो लिविंग बॉडीज तारपरे एबायोटिक एलिमेंट इंक्लूड माने नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज वाटर सॉइल एयर टेम्परेचर एंड लाइट बेसिक जिनिस मन रखि दियो बायोटिक माने लिविंग बॉडीज जेंता कि ह्यूमन बीइंग एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स आउ एबायोटिक एलिमेंट कहले लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट जेंता कि वाटर सॉइल एयर और टेम्परेचर बुझिला कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जेंता कि होचे हमर लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर सेटा भी हमें पढ़मा तो तार आगुरु हमें
तार आगुरु आमे बुझिजिमा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग वर्ल्ड एंड द एनवायरनमेंट काना जे सेटाके बुझिजिमा माने लिविंग वर्ल्ड बेले काना लिविंग वर्ल्ड बेले हेइ जुचे पिले माने काना ना यार थ्रे थिवा समस्त लिविंग ऑर्गेनिज्म को एकाठी करिकिना ताके कुहा जेसी लिविंग वर्ल्ड और ताके हमें बायोस्फीयर बोली कि भी हमें कहि पारमा लिविंग वर्ल्ड के हमें बायोस्फीयर कहि पारमा लिविंग वर्ल्ड रे इंक्लूडेड रहिसी प्लांट रहबा एनिमल रहबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हमर ह्यूमन बीइंग ई सब ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस तार परफॉर्म करसन इटा के हमर लिविंग वर्ल्ड बुझिला जेना कि हमें से जगह रे लिविंग वर्ल्ड रे हमें काना करसु रेस्पिरेशन होउतबा से जगह रे ग्रोथ होउतबा रिप्रोडक्शन होउतबा मेटाबॉलिज्म होउतबा रेस्पॉन्स स्टिमुली होउतबा से सब जिनिस लिविंग वर्ल्ड रे हेबा ही हेबा एग्जांपल तार बुझुछ तो माने तार लाइफ प्रोसेस केनता होउतबा तार एग्जांपल काना रेस्पिरेशन भी होउतबा से जगह रे ग्रोथ भी होउतबा रिप्रोडक्शन होउतबा मेटाबॉलिज्म होउतबा रेस्पॉन्स टू स्टिमुली बट सब ऑर्गेनिज्म मध्य सबुठारु इंपोर्टेंट ऑर्गेनिज्म हेले ग्रीन प्लांट्स बुझी होचे तो बट कहीं किंतु सबु ऑर्गेनिज्म मध्य सबुठारु इंपोर्टेंट ऑर्गेनिज्म हेले ग्रीन प्लांट्स कहीं ना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करी फूड माने प्रोड्यूस करती आउ से सो प्लांट्स को कहा जाए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम तो प्लांट्स के आमे काना बोली करी कहूछु ना प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम बोली करी भी आमे ताके कहि पारमा विदाउट प्लांट इकोसिस्टम फंक्शंस करिबा इम्पॉसिबल पिले माने एटा गोटे पॉसिबल हेबा के विदाउट प्लांट इकोसिस्टम फंक्शंस करि पारबा ऑब्वियसली केबे करि नि पारे तो विदाउट प्लांट इकोसिस्टम फंक्शंस करिबा इम्पॉसिबल आए प्लांट सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करसी दिस 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 एनर्जी फूड चेन मध्य से ट्रांसफर होउची बुझिला तापर कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट लिविंग वर्ल्ड काना बुझी गलो तापर देखो एनवायरनमेंट काना एनवायरनमेंट माने होची पिले माने ऑर्गेनिज्म जेन सराउंडिंग हेकि होची सेटा के हम एनवायरनमेंट कहूछु एनवायरनमेंट इंक्लूड इन एनवायरनमेंट रे बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट रोजे जेंता कि एबायोटिक आ बायोटिक फैक्टर मुई तुमको कहली एनवायरनमेंट माने द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन एंड इन्फ्लुएंस अफेक्टिंग द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट इंक्लूड काना काना करूची ना एयर वाटर सॉइल टेम्परेचर लाइट और लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट हमें अच्छू तो लिविंग जिनिस भी अच्छे नॉन लिविंग जिनिस भी अच्छे बुझीला तो एनवायरनमेंट काना कहा एनवायरनमेंट काके कहा गला जे बुझीला तार परे आमर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग वर्ल्ड एंड एनवायरनमेंट काना हमें एखन देखमा बुझिला लिविंग वर्ल्ड काना जे आराम से बुझलो एनवायरनमेंट काना जे मैं तुमको कहितली एखन हमें देखमा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग वर्ल्ड एंड द एनवायरनमेंट काना ना environment is a complex of so many attributes like light temperature soil water etc that surround an organism any external force substance or conditions that surrounds and affects the life of an organism in any way becomes the factor of the environment environmental factor ecological factor are either biotic or abiotic factor ecological factors may be two types ecological factors may be two types गोटे है direct factors ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା indirect factors direct factors କାଣା light temperature humidity of air soil water soil nutrients একটা সেটাকে କୁହା ହଉଛି ଆମର direct factor ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି ତାପରେ indirect factor କାଣା indirect factor include soil structure soils ର organism altitude wind slope etc generally पिले माने फोर कैटेगरी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडेड अछि जेंटा कि हमें देखमा क्लाइमेट और एरियल फैक्टर टोपोग्राफिक फैक्टर एडाफिक फैक्टर आउ बायोटिक फैक्टर तो हमें फास्ट बुझी जाऊँ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग वर्ल्ड एंड द एनवायरनमेंट काना है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट रु रिसोर्सेस नेउची बुझुछ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आमे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट है गुटे आमे एनवायरनमेंट रु आमे हमर बचबार लागि रिसोर्सेस नौछु कि नहीं नबार नौछु काना काना नौछु जेंता कि प्लांट रो ये क्षेत्र रे प्लांट CO2 नेउचे प्लांट सनलाइट एब्जॉर्ब करूचे केनु करूचे हे एनवायरनमेंट रु तो करूचे प्लांट सॉइल दा केन अछि एनवायरनमेंट रे तो अछि प्लांट सॉइल रु न्यूट्रिएंट नेउचे बुझो कथाटा माने आमे जे देखुने लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट रिलेशनशिप बुझमा बुझिला लिविंग ऑर्गेनिज्म माने एनवायरनमेंट रु जेन रिसोर्सेस नौछु इंटर रिलेशनशिप बिटरे जेंता लेबे इंटर कनेक्टेड थिबा माने हमें जेन लिविंग ऑर्गेनिज्म होछु एनवायरनमेंट रु रिसोर्सेस नौछु जेंता कि हमें तार एग्जांपल रे जदि प्लांट CO2 नेउचे प्लांट सनलाइट एब्जॉर्ब करूचे केनु एनवायरनमेंट रु प्लांट सॉइल रु न्यूट्रिएंट्स नेउचे देन प्लांट फोटोसिंथेसिस करिकरी ऑक्सीजन रिलीज करूछन केन माने प्लांट्स माने
एनिमल ऑक्सीजन इनहेल करूछन, आमे भी ऑक्सीजन इनहेल करूछु। एनिमल रेस्पिरेशन करिकिरी CO2 रिलीज करूची। तो पिलेमाने बुझ जेन्ता कि आमे देन प्लांटटा माने फोटोसिंथेसिस करिकिरी ऑक्सीजन रिलीज करूछे। तारपरे एनिमल ऑक्सीजन इनहेल करूछन, एनिमल रेस्पिरेशन करिकिरी ସେମାନେ CO2 रिलीज करूछन। बुझ ଯେତେক্ষণে ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିକିରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଲିଜ୍ କଲା, ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍କେ ଏନିମଲ୍ ମାନେ ଇନହେଲ୍ କଲେ। ଆଉ ଏନିମଲ୍ ଯେତେକ୍ଷণେ ରେସ୍ପିରେସନ୍ କରିକିରି CO2 ରିଲିଜ୍ କଲା, ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ CO2 କେ ସେମାନେ ହେନୁ ଇନହେଲ୍ କଲେ। ସୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନିମଲ୍ ଭିତରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ କି ନି ରହି? ରହିଲେ ତ? ସେଟା କାଣା ହେଲା, ସେ ରିଲେସନସିପ୍ଟା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସେଟାକେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ, ବାଲାନ୍ସ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ। ବୁଝିଲା? ତାରପରେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ସରେ କାଣା ହଉଛେ ନା, ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଦେଖାଯିସି। म्यूचुआलिज्म ଯେନ୍ଟାକି ତୁମର ଆଲଜି ଆଉ ଫଞ୍ଜିର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍କେ ଆମେ ଲାଇକେନ୍ ଯେନ୍ କହୁଚୁଁ, ସେଟା ହେଲା ତୁମର म्यूचुआलिज्म ବୋଲିକି ତାକେ ଆମେ କହୁଚୁଁ। ତାପରେ ଆମର କମେନ୍ସିଆଲିଜ୍ମ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ବେନିଫିଟ୍ ପାଏବା, ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ରହେବା। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଦେବି, ଆମର୍ ଅର୍ଚିଡ଼୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଚିଡ଼୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟ୍ରି ଉପରେ ଗ୍ରୋ କର୍ସି, ଟ୍ରିକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ନି करे, ବଟ୍ ଅର୍ଚିଡ଼୍ ସନ୍‌ଲାଇଟ୍ ପାଏସି। ସେ ତାପରେ ଆଉ ଗୁଟେ ରହେଲା ପିଲାମାନେ ଆମର୍ ପାରାସିଟିଜିମ୍। ୱାନ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ବେନିଫିଟ୍ ପାଏବା, ଆଉ ଗୁଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ହଷ୍ଟ ବା ସେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍‌କେ ସେ ହାର୍ମ କର୍ବା। ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଦେଖ୍ମା, ଆମର୍ କୁସ୍କୁଟ୍ଟା ଗୁଟେ ଏମେରାବାଲ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ଆମର୍, ଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ହଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆବଜର୍ଭ କର୍ବା, ଆଉ ସେ ଆର ପ୍ଲାଣ୍ଟକେ ସେ ଦୁର୍ବଳିଆ କରିଦେବା। ତାପରେ ହେଲା କମ୍ପିଟିସନ୍ସ, ସେନ୍ତା ଆଉ ପ୍ରେଡେସନ୍, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଅଛେ। ଫୁଡ୍ ଚେନ୍, ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲୋ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ହେଲା। ଆଉ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେନ୍ ଏନଭାयरनमेंट, ଯେନ୍ଟାକି ଏବାୟୋଟିକ୍ ଆଉ ବାୟୋଟିକ୍ କାଣା ସେଟା ମୁଇଁ ତୁମକୁ କହିଲି। ବୁଝିଲା? ତାରପରେ ବାୟୋଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏବାୟୋଟିକ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ସ କାଣା, ସେଟା ବି ତୁମେ ଯଦି ନୋଟ୍ସ କରବାର୍କେ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ନୋଟ୍ସ ବି କରିପାର। ବାୟୋଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏବାୟୋଟିକ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ସ କାଣା ଯେ ମୁଇଁ ତ କହିଦେଲି। ବାୟୋଟିକ୍ ବେଲେ କାଣା, ଆଉ ଏବାୟୋଟିକ୍ ବେଲେ କାଣା, ବାୟୋଟିକ୍ ବେଲେ କାଣା, ଏବାୟୋଟିକ୍ ବେଲେ କାଣା, ସେଟା ଟିକେ ମନେ ରଖବାର୍ କଥା ଆଉ। ତାରପରେ ଆମେ ଦେଖ୍ମା ଏଖେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋସ୍ପିୟର କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଏଖେନ୍ ଦେଖ୍ମା। हाइड्रोस्फीयर काके कुहाଯାଏ? हाइड्रोस्फीयर बहुत इजी है पिलाମାନେ, ହେତ୍କି କାଁ ଏଟା हाइड्रोस्फीयर जे ଯେନ୍ଟାକି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏनवायरनमेंट ଅଛେ ଲିଥୋସ୍ଫିयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। ଆମର୍ ସିଲାବସ୍‌ନେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଆମେ ସେଟା କ୍ଲାସ୍ କର୍ମା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ୍ମା ଆମେ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर काଣା? हाइड्रोस्फीयर यार्थरे थिबा समस्त वाटरକୁ रिप्रेजेंट करछे। हाइड्रोस्फीयर बेले काଣା, वाटरके रिप्रेजेंट କରୁଛେ। वाटर कभर अबाउट केते या पिलाମାନେ ଆମର୍ ଆର୍ଥରେ वाटर केते परसेंट कभर କରୁଛେ? एवरेज हमर 71% वाटर रहुଛେ हमर, 71%। हाइड्रोस्फीयर जेन्टाकि हमर इनक्लूड करसी ओशियन, सी, रिभर, लेक, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर, वेपर। हाइड्रोस्फीयर माने सब वाटर रे जिवे। तो हाइड्रोस्फीयर यार्थ क्लाइमेट रेगुलेट करुचे। आउ आमर वाटर हाई हिट कैपेसिटी थिबारु टेम्परेचर फ्लुक्चुएशन के से भी रिड्यूस मध्य करुचे। किए? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म पाई हैबिटेट भी प्रोवाइड करुचे। फिश, आल्जी, एक्वाटिक प्लांट सब हाइड्रोस्फीयर रे से लिव करसन, से हाइड्रोस्फीयर सेटा प्रोवाइड करुचे। द हाइड्रोस्फीयर इज अनदर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट वेयर वाटर बॉडी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सॉलिड और गैस अवस्था रे मध्य से देखबार के मिलुचे। It is composed of all water bodies and found in its their phases such as liquid water, ice and water vapor on and around the earth's surface. It consists of all air, that is oceans, river, lakes, ponds, streams, reservoirs, groundwater, ice caps, glaciers, etc. ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ତାର ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଅଛି ହଉଛି ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟରର। Nearly 96.53% of the earth water stored in oceans which cover 71% of the earth in surface। 71% water ରହୁଛି ଆମର earth ରେ। Ocean water is saline and account as a non drinkable water for human being and animal। ଆମର ocean water ଟା ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଲୁଣିଆ ପାଣି ରହୁଛେ, ସେଟା ମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କେବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ପିଇବାର୍ ନୁହେଁ। ଫର୍ ଆମେ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହଉ କି ଆନିମଲ୍ ହଉ, ସେଟା ପିଇବାର୍ ଲାଗି ନୁହେଁ। Remaining 3.477% of the total volume of earth water stored in various resources such as river, lakes, streams, ponds, groundwater reservoirs, ice caps and glaciers, which is fresh and fit for human and animal drinking। से जिनिसटा के हमर पीबार लगी, एनिमल ड्रिंकिंग लगी भी फ्रेश भी आए।
ବୁଝିଲା। ତ ଇଟାକେ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋସ୍ଫିୟର ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖମା ଲିଥୋସ୍ଫିୟର। ଲିଥୋସ୍ଫିୟର କାହାକେ କୁହାଯାଉଛି? ଲିଥୋସ୍ଫିୟର କାହାକେ କୁହାଯାଉଛି ନା ଆମର୍ লিথোস্ফিয়রটা হল আমার যেন এয়ার্থ রয়েছে এয়ার্থর আউটর সলিড যেন ক্রসটা রয়েছে সেটাকে আমি লিথোস্ফিয়র বলিকি ବି কହୁছুঁ যেটাকি লিথোস্ফিয়র ইনক্লুড করছি রক্স সয়েলস মিনেরাল সে সবু জিনিস কি লিথোস্ফিয়র টেরেস্ট্রিয়াল অর্গানিজম পাই হ্যাবিটেট প্রোভাইড করছি লিথোস্ফিয়রটা কেন অর্গানিজম লাগি রহবার লাগি হ্যাবিটেট প্রোভাইড করছি না টেরেস্ট্রিয়াল অর্গানিজম প্লান্ট সয়েলরে গ্রো করসন এনিমল ল্যান্ডরে গ্রো করসন রহসন তারপরে আউ কেন মানে ଆଉ ରହିଲା ତୁମର ତାପରେ ଆମର ରହିଲା लिथोस्फियर ह्यूमन सिविलाइजेशन पे भी इम्पोर्टाट है ह्यूमन सिविलाइजेशन लगी भी एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शंस माइनिंग सबू लिथोस्फियर उपरे ही निर्भर करुचे तार उपरे ही डिपेंडेंट रोचे द लिथोस्फियर इज एन एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टाट कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट लिथोस्फियर गोटे आमर सिग्निफिकेंट इम्पोर्टाट कंपोनेंट आए एनवायरनमेंट इट इज मेड अप ऑफ आउटर मेंडल ऑफ द सॉलिड रॉक्स दैट्स कवर अप अपर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट जेनता कि तुमको एखन कहली द टर्म लिथोस्फियर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू एंशिएंट ग्रीक वर्ड जेनता कि गोटे है लिथो लिथो मीन्स होचे रॉकी एंड स्पारिया स्पारिया मीन्स होचे स्पियर lithospheres is rigid and inorganic upper layer of the earth crust and consists of rocks soils mountain continents ocean के नहीं से रोचे lithosphere soil is less dense and relatively loose material which is prepared from rocks through the weathering process such as rainfall temperature change and humidity तारपर है इटा लिथोस्फियर देख इनर कोर केन्ता रोचे आउटर कोर मेंटल स्फियर क्रस्ट तार केते भीतर रोचे केते किलोमीटर रे रोचे सेटा तुम देखिपार एना तारपर सॉइल द मोस्ट इम्पोर्टाट पोर्सन ऑफ द लिथोस्फियर मेनली कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स मैटर्स सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स सॉइल वाटर सॉइल एटमॉस्फेयर से सब जिनिस के नहीं बायोलॉजिकल सिस्टम जेनता कि प्लांट्स ह्यूमन एनिमल माइक्रोब्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से सब जिनिस तापर द फ्रंटियर पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फियर प्रिपेयर ए multifaceted interface with the other component of environment that is the biosphere atmosphere and hydrospheres they all are principally interconvertible and interconnected to each other तारपर आम एखन देखमा काना अछि तुमर सिलेबस रे होमियोस्टैटिस कॉन्सेप्ट आम देखमा होमियोस्टैटिस कहले काना तो सिलेबस रे पिले तुमर हाइड्रोस्फियर लिथोस्फियर आउ काना अछि देखाओ चेक करो सिलेबस के लिखिछ कि नोट्स रे हाइड्रोस्फियर लिथोस्फियर अच्छे आ तुम होमियोस्टैटिस डायनाजिम से सब जिनिस अच्छे तो तुम सिलेबस खाली हाइड्रोस्फियर और लिथोस्फियर अच्छे तो बुझीपार हाइड्रोस्फियर काण अब पे तुम छुआ बेलू पढ़ी पढ़ी आउच हाइड्रोस्फियर लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर बोले से जल पाइन जिनिस के बुझावा लिथोस्फियर बोले जेन सब तुम रोचे आउट ऑफ क्रस्ट जेन रोचे से जिनिस के से बुझावा आराम से लिखिपार जब शॉर्ट नोट पढ़वा तार नोट्स तो तुमको देदेवी बुक पीडीएफ भी देदेवी तुम जो एक्सट्रा नोट्स भी एड करवार के चाहूँ तुम से भी तुम एड कर पार तो इन एटमोस्फियर भी नोट्स अच्छे बायोस्फियर जेनटा आम लिविंग वाल पढ़ना लिविंग वाल के आम बायोस्फियर भी कही पार्मा सेटा है तापर बायोटिक फैक्टर कहीदेली बायोटिक फैक्टर तापर बायोटिक इंटरेक्शन जेनटा भी तुम नोट्स करि पारबो तापर रहला हमर डायनाजिम आ हमर गोटे रहला होमियोस्टैटिस तो जिते खन आम आज है क्लास 4 यूनिट आ गोटे भिडियो आम यूनिट 1 क्लास सारीदेमा आ गोटे क्लास रे आ बेसी लेट नहीं करूँ तो डायनाजिम बेले काना पिले मैंने डायनाजिम बेले हो जाउछे तुमर बिकॉज इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द लिविंग थिंग होमियोस्टैटिस होमियोस्टैटिस माने इंटरनल स्टेबिलिटी मेंटेन करबार एबिलिटीटा
जिंदा कि इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग दैट कैन चेंज इट मेक्स सेंस दैट इकोसिस्टम itself can change over time. For example, if a certain population experiences a significant transformations, it will affect the entire ecosystem. Since the inception of life on the blue planet follow the different physical, chemical, and biological changes, the environment has taken the present shapes ensure with the diversity of life forms. होमियोस्टाटिस माने ହେଉଛି इंटरनल स्टेबिलिटी के मेंटेन करवार एबिलिटी के आमे सॉरी आमे डायनाजिम क्लास करूछु देखला बेला आमे होमियोस्टाटिस बुझौछे मुई तुमके ହଉ ଛାଡ଼ ହୋମିଓଷ୍ଟାଟିସ୍ ହେଲେ ହୋମିଓଷ୍ଟାଟିସ୍ଟା ହେଲେ ବୁଝି ଦଉଁ ତ ଇନେ ନୋଟ୍ସରେ ଆମର ହୋମିଓଷ୍ଟାଟିସ୍ ନିନ ତ ହୋମିଓଷ୍ଟାଟିସ୍ଟା ତୁମେ ବୁଝ କାଣା ଯେ ହୋମିଓଷ୍ଟାଟିସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଷ୍ଟେବିଲିଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବାର୍ ଏବିଲିଟିକେ ହୋମିଓଷ୍ଟାଟିସ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯିସି ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ एक्सटर्नाल एनवायरमेंट चेंज थिले भी इंटरनल कंडीशन स्टेबल रखबार के चेष्टा करसी ऑर्गेनिज्म माने काना ना एक्सटर्नाल एनवायरमेंट चेंज थिले भी इंटरनल कंडीशन के स्टेबल रखवा लगी से सब बेले चेष्टा कर बायोटिक तो देखिपार पे ना अच्छे तुम ट्रोपोस्फियर मेजोस्फियर सब तो जेना सिलेबस अच्छे से खाली तुम देख आउट ऑफ सिलेबस तो तुमको क्वेश्चन आसे ही बायोस्फियर अच्छे इटा आमर है इकोलॉजिकल डायनाजिम तो यहाँ आम देख होमियोस्टाटिस होमियोस्टाटिस कहले काना होमियोस्टाटिस इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर एबिलिटी सेटा के आम कहूँ होमियोस्टाटिस बोलिकी आम से कहूँ ऑर्गेनिज्म जेन एक्सटर्नल एनवायरमेंट के चेंज थे से एक्सटर्नल कंडीशन के स्टेबल रखवार चेष्टा करसी जेनता कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करसी प्लांट्स वाटर बैलेंस रेगुलेट करसी जदि आम होमियोस्टाटिस इन प्लांट्स रे देखमा होमियोस्टाटिस इन प्लांट्स सेवेरल मेकानिज्म द्वारा होमियोस्टाटिस के मेंटेन करसी जेनता कि स्टोमाटा रेगुलेशंस वाटर ट्रांसपोर्ट्स आउ हार्मोनल कंट्रोल से सब जिनिस के नहीं से कंट्रोल करसी तापर स्टोमाटा रेगुलेशंस लिप्स रे स्टोमाटा थीसी स्टोमाटा ओपन क्लोज होतीसी फंक्शन से जेनता कि हमर गैस एक्सचेंज ट्रांसपिरेशन कंट्रोल से सब रही माने हाई टेम्परेचर स्टोमाटा क्लोज होता आउ वाटर लॉस रिड्यूस लगी से होती से जिन सब आ जेनता कि हमर इकोसिस्टम होमियोस्टासिस रे जदि देखमा नॉट ओनली ऑर्गेनिज्म बट इकोसिस्टम भी बैलेंस मेंटेन करसी हमर से इकोसिस्टम होमियोस्टासिस रे तापर प्रेडेटर प्रे इंटरेक्शन पॉपुलेशन रेगुलेशन करसी जेनता कि हमर एग्जांपल जदि देखमा जदि प्रे पॉपुलेशन इंक्रीज होउचे प्रेडेटर पॉपुलेशन इंक्रीज होउचे लेट रे हमर प्रे डिक्रीज हेले भी प्रेडेटर पॉपुलेशन भी से डिक्रीज हेबा तो से इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी से मेंटेन से करुचे जेनता कि हमर होमियोस्टाटिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विथ इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन व्हिच ए वेरिएबल सच एज concentrations of a substance in solutions is actively regulated to remain very nearly constant or a stable state simply but homeostasis is just balance example of homeostasis includes osmotic adjustments in plants regulations of temperature of plants and animals air kori parba इटा है रूल रेगुलेशन रूल ऑफ स्टोमाटार जेन मुझे ओपन क्लोज कहली केनता हसी काना मेंटेनिंग काना से सब इन अच्छे है तो सरीगला आज आम क्लास आउट रहा आम डायनाजिम कनसेप्टा क्लीयर कर दूँ तो इकोलॉजिकल डायनाजिम may be defined as the change in plants and animals communities over time either in response to distributions or to the lack of it माने इकोलॉजिकल डायनाजिम may be defined काना करूचे ना change in plant and animal community change in plant and animal communities over time either respond to distribution or the lack of it तारपरे in ecological dynamism रे काना populations communities and ecosystem रे control by the both of external and internal factor which may be both resistance or resistance to populations community or ecosystem distributions रे meaning of dynamism is a noun for describing the amount of change and changeability according to dictionary as one of the meaning of the word dynamic is a system with continuous change hence both of the terms can be used as per the structure of the sentence for example instead of the level of changeability and the amount of change in a system केनता करी चेंज होउचे से जिनिसटा के हम ही डायनामिज्म कहउछु
तो एने भी तुम नोट्स कर पार्ब। तो आज क्लासटा बेसी लंग हो गलान मुझे भावुँ। तो नेक्स्ट क्लास में आम डिस्कसन करमा जेन जिन सब रहीगला नेक्स्ट क्लास आम क्लास करमा। तो जेन मैंने भी नोट्स पीडीएफ सब इंपोर्टेंट सब जिन पाइबा चाहो से आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो टेलीग्राम चैनल लिंक कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छे ऑलरेडी ऑलरेडी मुझे तुमको कोर पेपर 8 रो नोट्स जहाँ थी मोर पाखे अवेलेबल सेटा मुझे तुमको दे दीछे न। तापर आम प्लान सिस्टमेटिक्स नोट्स भी रेडी हो आज काली भितर मुझे तुमको प्लान सिस्टमेटिक्स नोट्स भी पूरा प्रोवाइड करदेवी टेलीग्राम ग्रुप रे। तो जेन मैंने भी जॉइन हो जाओ आ जेन मैंने भी हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करो चैनल के सब्सक्राइब कर दियो तुम सांग संगे चैनल के शेयर कर दियो वीडियो के लाइक वीडियो के तुम सांग संगे शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास रे फिर नेक्स्ट क्लास करमा।